द आर्ट ऑफ सेइंग नो, डेमन जहरियट्स द्वारा लिखित एक पुस्तक है। पुस्तक पाठकों को ये सिखाने पर ध्यान केंद्रित करती है कि कैसे कार्यों, अनुरोधों और मांगों के लिए ना कहना है जो वे दोषी या शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं। पुस्तक को 7 अध्यायों में संरचित किया गया है। प्रत्येक में ना कहने के एक विशिष्ट पहलू को शामिल किया गया है। इस सारांश में हम प्रत्येक अध्याय में प्रस्तुत मुख्य विचारों और अवधारणाओं पर करीब से नजर डालेंगे। अध्याय 1, ना कहना क्यों महत्वपूर्ण है। पहला अध्याय बाकी किताब के लिए टोन सेट करता है और समझाता है कि ना कहना महत्वपूर्ण क्यों है। लेखक का तर्क है कि हर बात के लिए हाँ कहने से जलन, तनाव और अभिभूत हो सकते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ना कहने से लोगों को अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है और यह सीमा निर्धारित करने और स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अध्याय 2, न कहने का मनोविज्ञान। अध्याय 2 न कहने के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करता है। लेखक स्पष्ट करता है कि ना कहना मुश्किल हो सकता है क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की मदद करने के दायित्व की भावना महसूस करते हैं या अस्वीकृति से डरते हैं। उनका सुझाव है कि लोग अपनी मानसिकता को सुधारकर और ना कहने के लाभों पर ध्यान केंद्रित करके इन आशंकाओं को दूर कर सकते हैं, जैसे कि अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय और ऊर्जा खाली करना। अध्याय 3, ना कहने के लाभ। अध्याय 3 ना कहने के लाभों के बारे में गहराई से बताता है। लेखक का तर्क है कि ना कहने से लोगों को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने और सशक्तिकरण की भावना पैदा करने में मदद मिल सकती है। वो ये भी सुझाव देते हैं कि ना कहने से स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके और आक्रोश या क्रोध को बढ़ने से रोककर बेहतर रिश्ते बन सकते हैं। अध्याय 4, कब ना कहें। अध्याय 4 इस बारे में व्यवहारिक सलाह देता है कि कब ना कहना चाहिए। लेखक का सुझाव है कि लोगों को किसी भी कार्य या अनुरोध को करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। वो लोगों को हाँ या ना कहने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए 3 स्ट्राइक नियम और प्रतीक्षा अवधि जैसी कई तकनीकों का उपयोग करने की भी सिफारिश करता है। अध्याय 5, ना कैसे कहें। अध्याय 5 प्रभावी ढंग से ना कहने के बारे में है। लेखक का सुझाव है कि लोगों को ना कहते समय स्पष्ट, प्रत्यक्ष और विनम्र होना चाहिए और बहाने या माफी मांगने से बचना चाहिए। वह आप कथनों के बजाय मैं कथनों का उपयोग करने की भी सिफारिश करता है और शांत और मुखर तरीके से ना कहने का अभ्यास करने का सुझाव देता है। अध्याय 6, ना कहने की आपत्तियों पर काबू पाना। अध्याय 6 ना कहने के कुछ सामान्य आपत्तियों को संबोधित करता है, जैसे कि दोषी महसूस करना या दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में चिंतित होना। लेखक इन आपत्तियों पर काबू पाने के लिए युक्तियां और रणनीतियां प्रदान करता है, जैसे कि स्थिति को फिर से तैयार करना, ना कहने के लाभों पर ध्यान केंद्रित करना और सकारात्मक आत्मचर्चा का उपयोग करना। अध्याय 7, जलते पुलों के बिना ना कहना। अंतिम अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे ना कहा जाए। लेखक का सुझाव है कि लोगों को ना कहते समय सम्मानपूर्ण और समझदार होना चाहिए और यदि संभव हो तो वैकल्पिक समाधान या समझौता पेश करना चाहिए। वह ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कठिन भावना या गलतफहमी नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की भी सिफारिश करता है। नहीं कहने की कला एक ऐसी पुस्तक है जो पाठकों को प्रभावी ढंग से ना कहना सीखकर अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेखक का तर्क है कि हर चीज के लिए हाँ कहने से तनाव, जलन और दायित्व की भारी भावना पैदा हो सकती है। अस्वीकृति या अस्वीकृति के डर या दूसरों को खुश करने की इच्छा के कारण लोग अक्सर हाँ कहने का दबाव महसूस करते हैं। हालांकि लेखक का सुझाव है कि ना कहना हमारे समय और ऊर्जा को प्राथमिकता देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। ये पुस्तक ना कहने के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की पड़ताल करती है और कब और कैसे प्रभावी रूप से ना कहना है इसके लिए व्यवहारिक सुझाव प्रदान करती है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि ना कहना स्वार्थी नहीं है, बल्कि स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने और अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने का एक तरीका है। उनका सुझाव है कि लोगों को किसी भी कार्य या अनुरोध को करने से पहले अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का मूल्यांकन करना चाहिए और सूचित निर्णय लेने के लिए 3 स्ट्राइक नियम या प्रतीक्षा अवधि जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। लेखक बहाने या क्षमा याचना किए बिना विनम्रता और मुखरता से ना कहने के टिप्स भी प्रदान करता है। किताब में ना कहने के फायदों के बारे में भी बताया गया है। लेखक का तर्क है कि नहीं कहने से सशक्तिकरण की भावना पैदा हो सकती है, स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करके बेहतर संबंध बन सकते हैं और हमारे लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सकती है। लेखक सामान्य आपत्तियों को संबोधित करता है, जैसे कि अपराध बोध या दूसरों को नीचा दिखाने का डर नहीं,
और उन पर काबू पाने के लिए रणनीति प्रदान करता है। पुस्तक का अंतिम अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि रिश्तों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे ना कहा जाए। लेखक ना कहने पर सम्मान और समझने के महत्व पर जोर देता है, और यदि संभव हो तो वैकल्पिक समाधान या समझौता करने का सुझाव देता है। वो ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई कठिन भावना या गलतफहमी नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की भी सिफारिश करता है। कुल मिलाकर, नहीं कहने की कला उन लोगों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो ना कहने में संघर्ष करते हैं। पुस्तक प्रभावी रूप से ना कहना सीखने के लिए चरण दर चरण दृष्टिकोण प्रदान करती है, साथ ही ना कहने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बाधाओं को भी संबोधित करती है। चाहे आप अपने जीवन में अधिक समय और स्थान बनाना चाहते हो, बेहतर सीमाएं निर्धारित करना चाहते हो, या बस अपने निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हो, ये पुस्तक एक मूल्यवान संसाधन है। If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to our channel for more videos on personal growth and well-being.